भारत भीड़ भाड़ से उत्पन्न आपदाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? द हिंदू में प्रकाशित लेख का सरल विश्लेषण। प्रस्तावना। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, जहां धार्मिक आयोजन, राजनीतिक रैलियां, त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारी भीड़ एकत्रित होती है। ऐसी भीड़ कई बार अनियंत्रित हो जाती है, जिससे भगदड़, दम घुटना और जानमाल की हानि जैसी आपदाएं उत्पन्न होती है। हाल के वर्षों में सरकार ने भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। क्यों हो रही है भीड़ भाड़ से उत्पन्न आपदाएं? अव्यवस्थित प्रबंधन, आयोजकों द्वारा उचित एंट्री एग्जिट व्यवस्था का अभाव, अवसंरचना की कमी, संकरी गलियां, कमजोर बैरिकेडिंग और कम निकास द्वार, अत्यास्था और भावनात्मक भीड़, धार्मिक आयोजनों में अनुशासन की कमी, आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता, एम्बुलेंस या मेडिकल टीम का समय पर न पहुंचना, प्रशासनिक लापरवाही। कई बार स्थानीय प्रशासन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। हाल के उदाहरण: हाथरस, उत्तर प्रदेश, जुलाई 2024 सत्संग में भगदड़ से 120 से अधिक लोगों की मौत हुई। मुंबई रेलवे स्टेशन, 2017 एल्फिंस्टन ब्रिज पर भीड़ से दम घुटने से कई लोग मारे गए। केरल सबरीमाला मंदिर, हर साल भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकार के प्रयास। एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ने भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारें और पुलिस विभाग बड़े आयोजनों के लिए क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगी है। ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी कैमरे का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। स्वयंसेवकों और एनसीसी एनडीआरएफ टीमों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि संकट की स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके। कानूनी ढांचा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किसी भी भीड़ आपदा को मानवजनित आपदा के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 और 336 से 338 लापरवाही से मृत्यु या चोट होने पर दंड का प्रावधान। स्थानीय प्रशासनिक नियम, आयोजन के लिए अनुमति, सुरक्षा योजना और भीड़ सीमा तय करना अनिवार्य है। समाधान और सुधार के उपाय। पूर्व योजना, प्री प्लानिंग, हर आयोजन से पहले क्राउड कैपेसिटी का वैज्ञानिक मूल्यांकन, डिजिटल टिकटिंग और एंट्री कंट्रोल, नियंत्रित संख्या में ही लोगों का प्रवेश। मॉडल भीड़ प्रबंधन नीति, प्रत्येक राज्य में एक समान नियम बनाना। सामाजिक जागरूकता, लोगों को अनुशासन और धैर्य का महत्व समझाना। आपदा अभ्यास, मॉक ड्रिल, पुलिस, फायर और मेडिकल टीमों के बीच समन्वय बढ़ाना। चुनौतियां: जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। कई आयोजनों में धार्मिक या राजनीतिक भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। छोटे शहरों और गांवों में तकनीकी संसाधनों की कमी है। आगे की राह, वे फॉरवर्ड। भारत को जीरो कैजुअल्टी पॉलिसी अपनानी होगी, यानी कोई भी आयोजन बिना सुरक्षा योजना के न हो। हर जिले में क्राउड मैनेजमेंट सेल बनाया जाए। एआई आधारित निगरानी प्रणाली और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू किए जाए। आयोजकों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई हो। निष्कर्ष: भीड़ भाड़ से उत्पन्न आपदाएं केवल प्रशासन की विफलता नहीं, बल्कि समाज के अनुशासन की भी परीक्षा है। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर योजना, तकनीक और जिम्मेदारी से कार्य करें, तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। प्रश्न 1। कथन 1, भीड़ भाड़ से उत्पन्न आपदाएं मानवजनित आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। कथन 2, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही उल्लेख किया गया है। कूट चुनिए। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है।
सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। उत्तर ए, केवल कथन एक सही है। व्याख्या, भीड़ आपदाएं मानवजनित होती हैं। अधिनियम में प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार की आपदाओं का उल्लेख है। प्रश्न 2, कथन 1, एनडीएमए ने भीड़ प्रबंधन के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। कथन 2, इन दिशा निर्देशों में आयोजकों और पुलिस दोनों की भूमिका निर्धारित की गई है। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। उत्तर सी, दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, एनडीएमए के दिशा निर्देशों में आयोजक, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। प्रश्न 3, कथन 1, एनडीएमए जीरो कैजुअल्टी पॉलिसी अपनाने की सिफारिश करता है। कथन 2, यह नीति केवल धार्मिक आयोजनों पर लागू होती है। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। उत्तर ए, केवल कथन 1 सही है। व्याख्या, यह नीति सभी आयोजनों, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के लिए लागू है। प्रश्न 4, कथन 1, आईपीसी की धारा 304 में लापरवाही से मृत्यु होने पर दंड का प्रावधान है। कथन 2, यह धारा भीड़भाड़ से उत्पन्न दुर्घटनाओं पर लागू नहीं होती। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। उत्तर ए, केवल कथन 1 सही है। व्याख्या, धारा 304 लापरवाही से हुई किसी भी जनहानि पर लागू होती है, चाहे कारण भीड़ हो या अन्य। प्रश्न 5, कथन 1, भारत में अब तक किसी भी राज्य ने भीड़ प्रबंधन नीति लागू नहीं की है। कथन 2, कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर भीड़ नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। उत्तर बी, केवल कथन 2 सही है। व्याख्या, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अपनी भीड़ प्रबंधन गाइडलाइन बनाई है।